नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसी एस्ट्रोलॉजी चैनल के अंदर। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे ग्रह मंडल के सबसे युवा ग्रह बुध की, जिसको कि हमारे सौर मंडल के अंदर जो है कि हमारा कैबिनेट है, जो उसके अंदर राजकुमार का दर्जा मिला हुआ है, प्रिंस का। बहुत चंचल है और बहुत जल्दी बच्चा स्वभाव होने के कारण बहुत जल्दी जो है कि प्रभावित हो जाता है दूसरे ग्रहों से। अगर ये पाप ग्रह के साथ हो तो पापी, और शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह का दर्जा इसको प्राप्त है। इसको नपुंसक बोला गया है, कोई जेंडर नहीं दिया गया है, तो ये नपुंसक ग्रह है। तो आज हम बुध के से बनने वाले योगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं सूर्य बुध बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग मेनली है क्या? बुध और आदित्य, आदित्य जो है कि सूर्य का ही एक नाम है। उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, कंजंक्शन होता है, तो उसको बुध आदित्य बोला जाता है। परंतु इसको तीन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है शास्त्रों के अंदर, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपको ज्यादातर चार्ट्स के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि सूर्य और बुध तकरीबन पास पास रहते हैं। बुध सूर्य से 28 डिग्री के जो है कि जो दूरी है, आगे या पीछे, उससे दूर नहीं जाते। तो इसलिए जो है कि शास्त्रों में जो दिया गया है कि सूर्य बुध, जो बुधादित्य योग है, नो डाउट सूर्य बुध साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये कंजंक्शन सूर्य से बुध अगर 10 डिग्री आगे या 10 डिग्री पीछे, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य बुध यहां पर है, क्योंकि सूर्य बुध को दसम भाव के अंदर सूर्य को जो है कि दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है। लगन के अंदर भी बहुत अच्छा माना गया। माना तो सब जगह अच्छा गया, लेकिन लगन के अंदर जो है कि बुध को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। और यही अगर कॉम्बिनेशन अगर सिंह राशि के अंदर बन रहा हो, कन्या में बन रहा हो या मिथुन में बन रहा हो, तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर बुध जो है कि पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर 10 डिग्री, मान लीजिए कि सूर्य यहां पर 15 डिग्री पे है, और अगर आपका जो बुध है वो बुध अगर मान लीजिए यहां पर ये लगा लीजिए 5 डिग्री, तो ये 10 का अंतर है। इससे कम जितना भी अंतर होता जाएगा, या ज्यादा में लगाएं तो 25 डिग्री तक। यानी कि अगर 15 डिग्री पे आपका सूर्य है तो उससे बुध और 5 और या 25 डिग्री के बीच में है उसी राशि के अंदर, तो ये जो है कि कमजोर फल देता है बुध आदित्य के। उतने बढ़िया फल जो है कि बुध आदित्य योग के जो फल लिखे गए हैं कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट इंटेलिजेंस, या बहुत ही ज्यादा जो है कि सुख सुविधाएं, ऊंचा स्टेटस, तो वो उच्च पद, वो चीजें जो है कि इतनी जल्दी मिलती हुई दिखाई नहीं देती हैं जितने की मिलनी चाहिए। इसी में जो है कि अगर दूसरी कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो कि बुध जो है कि सूर्य से 10 से 15 डिग्री के बीच में हो, यानी कि यहां तक तो वीक है। अब अगर इससे जो है कि एक ही राशि के अंदर है और जो है कि 10 डिग्री से ज्यादा का फर्क हो जाए, मान लीजिए कि सूर्य 5 डिग्री पे है और जो है कि ये जो अपना बुध है ये जो है कि यहां पर 10 डिग्री से ज्यादा, 10 डिग्री से ज्यादा होएगा तो ये 16 डिग्री का हो सकता है, 16 डिग्री से, और जो है कि 20 डिग्री। तो ये जो है कि सूर्य से जो है कि 15 से 20 डिग्री दूर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से अगर ये 16 पे होगा तो ये 15 डिग्री से आगे हो गया और 20 डिग्री के अंदर अंदर रहेगा। तो इसको जो है कि अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा ये जो है कि सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा। परंतु इसके अंदर जो है कि व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है।
व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, जिसके चार्ट के अंदर है उसके लिए बहुत अच्छा योग है वो, लेकिन यहां पर जो है कि बताया गया शास्त्रों के अंदर कि ये सेल्फिश हो जाता है। इसी तरीके से इससे कम भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य जो है कि आपका 22 डिग्री पे है और इसके अंदर जो है कि आपका जो बुध है 12 डिग्री और उससे कम यानी 8 डिग्री से 12, तो ये भी जो है कि 10 से 15 के बीच के अंदर जो आएगा बुध, तो ये भी बहुत ही अच्छा है बुधादित्य योग। परंतु इसके अंदर भी जो है कि व्यक्ति सेल्फिश होगा, यानी कि दोनों तरफ सूर्य से 10 डिग्री से ज्यादा का फर्क हो लेकिन 15 डिग्री से कम हो, तब ये योग बनता है एक ही जो है कि किसी भी घर के अंदर। तो जो ये योग है इसके अंदर व्यक्ति को बोला गया है कि बहुत ही अच्छी सफलताएं मिलती है, बहुत अच्छा जो है कि इंटेलिजेंस बहुत होती है, बुद्धि बहुत काम करती है व्यक्ति की, और उच्च पद पे पहुंचने के लिए ये योग बहुत ही अच्छा कार्य करता है। परंतु इससे जो आगे अगर डिग्री बढ़ जाती है, मान लीजिए कि यही डिग्री जो है कि 15 डिग्री से ज्यादा गैप हो जाता है, तो उसको मधुर बुध आदित्य योग बोला गया है। मतलब क्या है इसका, अगर ये मान लीजिए कि आपका जो है सूर्य जो है कि स्टार्टिंग की डिग्री पे है 2 या 3 डिग्री का है, ये 19 डिग्री का है, या इससे आगे 20, 21, 22, 25, 26 जहां तक भी जाता है, 26, 27 तक पहुंचेगा। तो ये जो फर्क है, जो ये मतलब कि बुध से और जो है कि सूर्य का जो अंतर है वो 15 डिग्री से ज्यादा है, और ये बन एक ही जो है कि हाउस के अंदर है। उसमें कंडीशन क्या होगी कि ये व्यक्ति जो है कि बुध आदित्य योग जो है ये इस तरीके के फल देगा कि ये व्यक्ति जो है कि खुद के लिए तो करेगा करेगा अच्छा, ये औरों के भी काम आने वाला होगा, परोपकारी होगा और दूसरों की मदद करने वाला होगा, हर वक्त दूसरों के लिए खड़ा रहने वाला होगा, ये अपनी बुद्धि से दूसरों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करने वाला होगा। एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति होगा जो हर समाज के, हर तबके के, हर व्यक्ति के काम आने वाला होगा, जिसके भी सूर्य और बुध, जब सूर्य बुध आदित्य योग बनता है तो उसके अंदर जब डिग्री का जो फर्क है जो 15 से ज्यादा हो और एक ही हाउस के अंदर हो, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 27 डिग्री पे है, ये 3 डिग्री के आसपास है, तब भी बात वही है, इनका फर्क बहुत ज्यादा होगा। इसमें कंडीशन ये है कि ये जो योग बनेगा इसमें ये व्यक्ति औरों की भी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप इस योग को ले सकते हैं, सूर्य बुध आदित्य योग जो बोला गया है उसको। तो इसके अंदर ये फर्क है तीनों में जो है कि जो मिडिल वाला है, जैसे कि जो 10 डिग्री के अंदर जो बनता है वो ज्यादा फलित होते हुए देखा नहीं गया, इतने अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नहीं देखा गया। वो सिंपली हाउस के हिसाब से जो सूर्य बुध बैठे हुए हैं, जिस हाउस के अंदर बैठे हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से, उस अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब ये इन डिग्रियों के आते हैं जो मैंने बताई है तो उसमें जो है कि बहुत अच्छे फल देते हुए पाए गए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे योग के ऊपर, शुक्र बुध। अब शुक्र बुध का जो योग है इसको जो है कि अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से माने तो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि जो बुध है वो जो कि चीजों को बढ़ाने का कार्य करता है, मल्टीपलिसिटी का कार्य करता है, मल्टीपल चीजें देने का रोल अदा करता है जो बुध जहां पर भी जुड़ जाता है। तो जो शुक्र है, जैसे कि आप मैंने बोला कि बुध आदित्य योग सूर्य के साथ है, तो जो गवर्नमेंट है, स्टेटस है सूर्य, उसको बढ़ाने का काम करता है जब ये जो है कि 10 डिग्री से ज्यादा अवे होता है, 15 तक अपने लिए, उससे आगे सबके लिए। इसी प्रकार जो शुक्र के साथ आ गया, अब शुक्र और बुध की युति होगी। अब ये जो है कि इसको लक्ष्मी योगी बोला गया।
धन के लिए बहुत अच्छा बोला गया, क्योंकि शुक्र जो है कि लक्ष्मी का रूप है, और जो है कि हमारा बुध, इसको विष्णु का रूप माना गया। तो इसे आप जो है कि लक्ष्मी नारायण योग भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी का रूप हो गए शुक्र, और नारायण का रूप हो गए जो कि हमारा बुध। तो ये धन के लिए अच्छा है शुक्र और बुध का योग। परंतु यहां पर भी क्या दिक्कत है कि जब शुक्र जो है हमारे रिलेशनशिप का कारक है, क्योंकि सातवें भाव का कारतत्व जो है कि वो शुक्र को मिला हुआ है रिलेशनशिप का। तो जिस जन्मपत्री के अंदर ये योग होता है, उनके एक से ज्यादा रिलेशनशिप पाए जाते हैं, या ऐसा देखने में आता है कि उनके कई रिलेशनशिप्स होते हैं। खासकर अगर ये शुक्र बुध जो है कि 7th हाउस से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो जाए, तब तो ये 100% हो जाता है। मान लीजिए कि 7वें भाव के अंदर बुध की राशि हो, शुक्र की राशि हो, या यहां पर जैसे शनि है, शनि यहां आके बैठ जाए, शुक्र बुध के साथ ही शनि बैठ जाए, क्योंकि शनि सप्तमेश है। तो इस प्रकार की कंडीशंस बन जाती कि उनके रिलेशनशिप जो है कि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक से अधिक तो मिलने ही मिलने हैं। अगर सप्तमेश या लग्नेश इन्वॉल्व हो जाता है इस योग के अंदर, वैसे ये योग भी जो है कि मल्टीपल रिलेशनशिप देने में मतलब बहुत ज़्यादा इसका हाथ होता है। माना गया है कि अगर किसी के चार्ट में है तो वहां पर मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे ही होंगे। अब आ जाते हैं इसमें शनि बुध। अब शनि बुध, शनि जो है कि हमारे प्रोफेशनल कारक माना गया है। अब बुध है तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा कराएगा, उससे ज्यादा मेहनती बनाएगा, क्योंकि शनि जो है कि मेहनत कारक है। तो अपने प्रोफेशन के अंदर ऐसा व्यक्ति जो है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, डेडिकेटेड, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाला। हाँ, उसमें जो है कि कई बार जो है कि अगर अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो तो कई प्रोफेशन भी, जैसे एक कोई व्यक्ति किसी एक प्रोफेशन में है और साथ साथ जो है कि साइड बिजनेस कुछ और भी कर रहा है, तो इस तरीके से जो है कि शनि बुध कार्य करते पाए गए। परंतु इस जो बुध ग्रह है वो जहां अच्छी चीजें भी देता तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करता। तो यहां पर जब वो शनि के साथ मिलेगा तो शनि भी एक नपुंसक ग्रह है और बुध भी एक नपुंसक ग्रह है। तो जब ये जो नपुंसकता है, बुध जो है कि मैंने बोला कि कई गुना बढ़ा देता है उस चीजों को, तो जब ये शनि के साथ होगा, खुद भी नपुंसक है, साथ में नपुंसक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ये उस चीज को भी बढ़ाएगा, जिसके कारण कि अगर ये लगन के अंदर है तो उनको जो है कि उस व्यक्ति को जो है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी बच्चा पैदा करने में, या बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको रहेंगी। खासकर ये लगन के अंदर हो या इनके साथ सप्तमेश जुड़ जाए। मान लीजिए कि ये शनि बुध जो है कि कहीं और बैठे हैं, यहां बोल रहे थे शनि बुध। अब यहां पर क्या है कि शनि सप्तमेश भी है। आपके चार्ट में कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी लगन हो सकता है, मैं लगन को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अगर यहां पर आपको कोई भी सप्तमेश बनता है और वो शनि बुध से साथ जुड़ जाता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बुध जो है कि वो किसी भी ग्रह के साथ होता है, पाप ग्रह के साथ है तो पाप प्रभाव भी बढ़ाएगा यहां पर, ठीक है, मेहनती बनाएगा, परंतु प्रॉब्लम्स यहां पर होंगी। तो इस प्रकार से आप इस बुध का जब भी किसी के साथ कंजंक्शन होता है तो उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो है कि अब आ जाते हैं गुरु बुध।
अब गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बन गया। गुरु बुध, गुरु हमारा विजडम है, ज्ञान है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है कि पढ़ाई के अंदर गुरु ज्ञान है, उसको बढ़ाएगा। हालांकि ये दोनों आपस में मतलब कि जो गुरु हैं वो इनको अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध का तो अपना कार्य है, उसको इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। उसको हो सकता है ऐसे बंदा जो जिसके चार्ट के अंदर गुरु बुध का युति है, वो मल्टीपल जो है कि डिग्रियां हो सकती हैं उनको, या मल्टीपल जो है कि कार्य के अंदर ज्ञान जो उनको मल्टीपल चीजों का उनके पास हो, काफी अच्छा ज्ञान रखते हो वह हर चीज का। ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा डिग्री होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो गुरु हमारे जो है कि हायर शिक्षा, क्योंकि 9th हाउस के कारक है ये मेनली। पैसे भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि 2nd हाउस के कारक है। और अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है कि अच्छे भावों के अंदर हो, केंद्र के अंदर हो, त्रिकोण के अंदर बना हो, धन भाव के अंदर बना हो, तो उन चीजों को बढ़ाएगा। ये इसकी गुरु बुध की जो कॉम्बिनेशन है, ये जो है ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहां पर भी जो है कि गुरु जिस भी भाव को रूल करेगा वहां प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस बात को ध्यान रखना, आपके चार्ट में जहां पर भी 9 नंबर और 12 नंबर आएगा, उनके जो कारतत्व हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर 9 नंबर है, गुरु बुध के साथ बैठे हुए हैं, अगर इस घर के ऊपर भी कोई पाप ग्रह की दृष्टि आ गई, इस बात को समझना। वहां पर ठीक है वो प्रॉब्लम में है, गुरु जो है कि अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अगर 9 नंबर या 12 नंबर के अंदर कोई जो है कि गुरु का शत्रु ग्रह या छठे भाव का स्वामी आके बैठ गया या 12वें भाव का स्वामी आके बैठ जाए, यानी वो घर भी खड़ा है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो जो कॉम्बिनेशन किसी को भी जज करते हैं, तो उनको कम से कम जो है कि आपको ये तो मालूम है कि भाई जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं या जो इसमें हैं या इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि गुरु बुध की युति है, इसमें बुध जो है वो गुरु को अपना शत्रु मानता है। सॉरी, गुरु जो है बुध को अपना शत्रु मानता है। तो गुरु यहां पर जो है कि जो उसके जिस भाव के भी वो स्वामी होंगे आपके चार्ट के अंदर, जैसे यहाँ पर पंचम भाव के हैं, तो वो जो है कि बच्चों से रिलेटेड, यहाँ पर इनहेरिटेंस हो गया, या आपके वाइफ की फैमिली हो गई, उनका कुटुंब हो गया, वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन ये जो है कि ज्ञान के मामले में बहुत अधिक जो है कि ज्ञानी होगा पुरुष, क्योंकि वैसे भी जो लगन के अंदर अगर ये बन जाए तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि लगन के अंदर बुध और जो है गुरु दोनों को दिक्कत प्राप्त होता है। और बोला जाए कि गुरु अगर लगन में हो तो कुंडली के अंदर चाहे लाखों दोष हो, वो सबका जो है कि हरण कर लेता है। तो इस प्रकार से आप गुरु बुध को देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं राहु बुध। राहु बुध का कॉम्बिनेशन जो है कि सबसे मैं कहूंगा ही खराब कॉम्बिनेशन है। राहु बुध बुध बुद्धि है, मल्टीप्लिसिटी का कारक है। राहु भी बढ़ाने का कार्य करता है, एम्पलीफाई की तरह काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है चीजों को, जो उसको दोगे उसे दुगना करके दे देगा और बढ़ा देगा उसको। राहु क्या है? राहु फ्रेर है, राहु धोखा है। बुध वाणी है हमारी, हमारा बुध मस्तिष्क है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कि बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है कि व्यक्ति को जिसके चार्ट के अंदर है 1 नंबर का झूठा, धोखेबाज बनाएगा ये, जहां पर बुध और राहु इकट्ठे हो जाए।
इस कॉम्बिनेशन का जो है कि व्यक्ति जो है कि अपने फायदे के लिए बात बात पर झूठ बोलना, किसी को भी कभी भी धोखा दे देना, इस ऐसे व्यक्ति का जो है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसके चार्ट के अंदर बुध और राहु कॉम्बिनेशन है। और जहां पर ये कॉम्बिनेशन आएगा, कई बार क्या होता है कि सूर्य भी साथ हो जाता है। सूर्य बुध राहु हो गया। अभी मैंने जब शुरू में बताया था सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन था वो बुध आदित्य योग था, उसकी कंडीशंस बताई थी। लेकिन अगर राहु साथ आ गया, अगर राहु साथ आ गया तो वो व्यक्ति जो है कि गवर्नमेंट के कार्यों में, जैसे कुछ लोग अपनी डिग्रियां नकली बता देते हैं, डिग्रियां नकली बनवा लेते हैं। आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं कि नकली डिग्री से प्रमोशन ले रहे हैं लोग, या कोई भी प्रमोशन पाने के लिए या कोई जॉब पाने के लिए प्राइवेट जॉब में नकली डिग्रियां दिखा देते हैं कि मैंने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अपना नकली बनाना, या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना जो है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत बनाना, या प्रॉपर्टी का जो कोई नकली कागजात वगैरह बना देना। क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कागजात हैं, ये गवर्नमेंट है। सूर्य हाई स्टेटस का कार्य है, गवर्नमेंट का कारक है। बुध हमारी बुद्धि है, राहु जालसाजी, जालसाजी करेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यही बुध राहु के साथ में शुक्र आ जाता है, तो यहां पर जो है कि मल्टीपल रिलेशनशिप तो होंगे, लेकिन वहां पर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होगी अपने फायदे के लिए। कुछ लोगों को आपने देखा है वो जो कि रिलेशन बनाते इसीलिए कि इसको मैं किसी हड़प सकूं, कब धोखा दे जाएं कोई भरोसा नहीं होता, और किस हद तक जा सकते हैं ये धोखा देने में, इसका भी कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस प्रकार से बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो 100% झूठा बंदा होगा, धोखेबाज बंदा होगा, फ्रेडी बंदा होगा, जालसाज होगा। इतना बेकार कॉम्बिनेशन है। अब आ जाते हम मंगल बुध। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन, मंगल बुध आपस में परस्पर शत्रु हैं। अभी तक जो कॉम्बिनेशन में आया था, यहां पर गुरु जो है कि शत्रु मानता है, लेकिन बुध शत्रु नहीं मानता जो है कि, तो इस प्रकार से जो, लेकिन ये जो मंगल और बुध जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। और किसी के चार्ट के अंदर अगर बुध अगर आपकी मेष राशि के अंदर है, वृश्चिक राशि के अंदर है, या आपके जो है कि कर्क राशि के अंदर है, क्योंकि जो बुध है वो चंद्र और जो है कि मंगल को अपने शत्रु मानते हैं। तो अगर किसी के चार्ट के अंदर आपको बुध जो है कि 1 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर या 8 नंबर के अंदर नजर आता है, तो इसका मतलब ये है, और वो मंगल के आगे पीछे है, यानी मंगल से साथ है या एक घर आगे या पीछे है, सारे मंगल बुध कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। अगर एक घर के अंदर बन रहा है, और इन जो है कि जो मैंने राशियां बताई हैं, इन राशियों में जब बुध होता है तो उसके अंदर जो है कि कपट करने की जो, उसको आप ये बोल सकते हैं जैसे बुध राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर बोला गया था, इसी प्रकार से ये वाला कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर के व्यक्ति, अगर इन 3 राशियों के अंदर बुध है तो उसके अंदर ये जो है कि प्रवृत्ति आ जाती है दूसरे को धोखा देने की, या फिर मंगल बुध के साथ हो। मतलब अकेले भी बुध अगर आपका जो है कि 1 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर में बैठा हो, सूर्य 7 नंबर, तो धोखा देने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर आएगी। और ऊपर से उस योग को जो है कि दूसरा पापी ग्रह देख ले कोई, जैसे मान लीजिए कि बुध यहां पर आपका जो है कि
एरिस राशि के अंदर आ गया, मेष राशि के अंदर आ गया, राहु यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है। यह राहु जो है कि आपके यहां बैठा है, यहां से पंचम दृष्टि पड़ेगी, यहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी और यहां से नवम दृष्टि पड़ेगी बुध के ऊपर। तो भी ये जो है कि धोखा देने, फ्रेम करने में ये व्यक्ति माहिर होगा। इसके ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो कि ये कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा दे सकता है, क्योंकि एक धोखे का योग बनता है। इसी प्रकार से अगर मंगल साथ में है बुध के, कहीं पर भी है मंगल साथ है, अगर मंगल से कम डिग्री पे, जैसे मंगल मान लीजिए कि 10 डिग्री पे है और बुध जो है कि 5 डिग्री पे है, तो ये कॉम्बिनेशन में व्यक्ति जिसका चार्ट होता है उसके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, धोखा होता ही होता है। यहां जो है कि कहानी पलट जाती है कि ये बंदे के साथ धोखा होना होना है। इससे अगर बुध आगे चला जाता है, मान लीजिए 15 डिग्री पे बुध पहुंच जाता है, तब तो धोखा हो चुका है वो पहले, मतलब अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर बुध जो है कि मंगल से कम डिग्री पे है तो उस व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में वहां पर धोखा होगा जीवन के अंदर। तो इस प्रकार से जो कि ये योग जो है कि ये भी बहुत ही ज्यादा वैसा योग है, इसके अंदर जो है कि आपको धोखा मिलना होता है अगर आपका बुध मंगल से कम डिग्री पे है। मंगल बुध आपस में शत्रु में, बुध वैसे ही जो है कि मंगल के साथ आने पर कपट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब मंगल के पीछे बुध होगा तो व्यक्ति के साथ धोखा होगा, जब मंगल से आगे चला जाएगा तो व्यक्ति अगर धोखा खा भी गया तो वो भी फिर दूसरों से धोखा करने लगेगा, उसी ट्रिक को अपना के इस तरीके के रिजल्ट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब इससे आगे चलते हैं चंद्र बुध। अगर आपको चंद्र बुध की युति है, निपुण योग बोला गया है, परंतु यहां पर मैंने एक शुरू में बात बोली थी कि जो बुध जो है अगर पाप ग्रह के साथ हो तो पापी हो जाता है, शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ हो जाता है। तो यहां पर जब बुध और चंद्र की युति जब होगी तो कहां होगी, या तो वो सूर्य के साथ होगी या सूर्य से 12वें घर में होगी या सूर्य से अगले घर में होगी। और यह भी सबको पता है कि जब सूर्य से 3 घर तक चंद्र को पापी माना गया, तो यहां पर जो है कि बुध को आप एक पाप ग्रह के साथ लोगे, और इस जो कॉम्बिनेशन है चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर भी बुध जो है मल्टीपल पार्टनर्स देने की काबिलियत रखता है, यानी कि रिलेशनशिप एक से ज्यादा व्यक्ति के पाए जाते हैं। खासकर अगर ये कॉम्बिनेशन यहां 7वें में बन रहा हो, लगन में बन रहा हो, 8वें भाव में बन रहा हो, 10वें में बन रहा हो, 12वें में बन रहा हो, 11वें में बन रहा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये सूर्य से 12वें में है तो 100% है। सूर्य से 12वें घर के अंदर है और ये कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी होंगे। और निपुण योग ये है, ये जो है कि किसी ना किसी कार्य के अंदर आपको निपुणता देता है, तो ये चीज तो है कि निपुण योग बनेगा, परंतु जो है कि रिलेशनशिप भी एक से ज्यादा होंगे। अगर ये यहां पर है, साथ में है चंद्र बुध, तो कुछ खराब रिजल्ट कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और अगर ये इनसे आगे निकल जाते हैं, भले ये एक ही घर के अंदर हो लेकिन सूर्य की डिग्री से ज्यादा हो, मान लीजिए सूर्य 5 डिग्री पे,
और अपना बुध या ये जो जितने भी जो भी हैं 15 या 10 डिग्री पे, या 15 या 13 डिग्री पे, 10 या 13 डिग्री पे, मतलब ये इससे सूर्य से आगे हैं उसी घर के अंदर तब भी, और उससे और आगे निकल गए हैं, अगले घर के अंदर आ गए हैं चंद्र बुध, तो ये फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो निपुण योग का है उसके जो कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। परंतु अगर ये इससे 12वें में बन रहा है तो ये मतलब कि इतने खुले विचार का बना देते हैं व्यक्ति को, इतने रिलेशनशिप के अंदर वो डाल देते हैं कि वहां पर जो है कि मतलब अगर इस पे भी राहु की अगर दृष्टि आ जाए या कोई मंगल की दृष्टि आ जाए, मतलब कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ये योग जो है कि आपको कलंकित भी कर सकता है चंद्र बुध। इसीलिए बुध से बनने वाले जितने भी योग हैं, आप लाल किताब के अंदर तो इसे बहरूपिया बोला गया है कि पता नहीं कौन से ग्रह के रिजल्ट दे रहा होगा ये, वहां पर कुछ अलग कैलकुलेशन है इसकी। परंतु आपका जो यहां पर भी देखें, कोई भी जो योग बुध इसके साथ बन रहा है उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अगर आप इसको मास्टरी कर लेते हैं तो इसी से आप काफी कुछ रिजल्ट्स जो है कि चार्ट के अंदर आप बता सकते हैं किसी के चार्ट के अंदर देख के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।